हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ केएस न्यू ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सिंह और आप देख रहे हैं शिव पुराण के अंतर्गत विंध्येश्वर संहिता का तृतीय और चतुर्थ अध्याय। ठीक है, और आप बोलिए हर हर महादेव और फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप ये दर्शन कर रहे हैं सोमनाथ भगवान के, ओमकारेश्वर महादेव के और मतलब भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए, त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के, महाकालेश्वर जी के दर्शन कीजिए और भैरवनाथ का नाम लेके आगे बढ़िए। हर हर महादेव दोस्तों, आइए सबसे पहले शिव महापुराण के दर्शन करते हैं और भगवान जी को नमन करते हैं। भोले बाबा, गणपति जी और सब पार्वती मैया सब भगवान जी को नमन करते हुए हम शिव पुराण में प्रवेश करेंगे। कल मैंने आपको बताया था विंध्येश्वर संहिता का पहला और दूसरे अध्याय के बारे में। आज मैं आपको विंध्येश्वर संहिता के तृतीय अध्याय के बारे में आपको बताऊंगी, उसका संक्षिप्त वर्णन आपको बताऊंगी। सूत जी सभी ऋषिगण से बोले हैं कि मतलब आप सब महर्षि गण रोग शोक से रहित होकर कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके वेद की सार तत्व के प्रकट पुराणों में श्रेष्ठ शिव पुराण को सुनिए, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है। बहुत समय पहले की बात है, सभी देवतागण कुलों की महर्षि आपस में विवाद कर रहे थे और बोल रहे थे हमारा कुल श्रेष्ठ है, यह वस्तु श्रेष्ठ है, ये वस्तु श्रेष्ठ नहीं है। जब उनका विवाद ज़्यादा बढ़ गया तो वह सृष्टिकर्ता उसके समाधान के लिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती हो तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार हो सकता है, दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर अन्य देवश्रेय सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं। अधिक कहने की आवश्यकता ही क्या है। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से ही शिव की भक्ति मिलती है और भक्ति से देवता का प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे अंकुर से बीज बनता है और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। ब्रह्मा जी बोले, शिव तत्व की प्राप्ति, जो शिव पद की प्राप्ति चाहता है वही साध्य है और शिव पद की प्राप्ति के लिए शिव जी की सेवा करना ही साधन है और उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक और फलों की ओर से प्राप्त होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उनके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। यह सतयुग के आदि क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। शिव जी के भक्ति के अनुसार उन सब की भक्ति के अनुसार ही शिव जी फल प्रदान करते हैं। भक्ति के साधन अनेक प्रकार के होते हैं। पहला साधन है श्रवण, दूसरा साधन है कीर्तन और तीसरा साधन है मनन। हमें गुरु के मुख से शिव तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधनों से हमने श्रवण करना चाहिए और हमें कीर्तन करना चाहिए। शिव जी का जप तप लय में
भोले बाबा का भजन आदि कीर्तन करना चाहिए और मनन पर्यंत इस साधन को अच्छी तरीके से साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि की क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है और पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात सब प्रकार लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। अभ्यास से ही समय वह साधन कष्टप्रद है, किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्रवण, कीर्तन और मनन, इन 3 साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन ये चतुर्थ अध्याय में है। अब मुनिगण ने ब्रह्मा जी से पूछा, मनन कैसे होता है, श्रवण का स्वरूप कैसा है, उनका कीर्तन कैसे किया जाता है, आप कृपया पूर्वक हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप, उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्तिपरायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन है, यह चिंतन होता है, उसी को मनन कहते हैं। महेश्वर की कृपा दृष्टि से थी यह सब उपलब्ध होता है। शंभू के प्रताप, भोले बाबा के गुण रूप विलास नाम को प्रकट करने वाले संगीत में वेद वाक्य भाषा से युग अनुराग पूर्वक मतलब लय से उनकी स्थिति ही मध्यम साधन है, जिसको कीर्तन शब्द भी कहा जाता है। दोस्तों, आप सबको पता ही है, हमारे जितने भी वेद शास्त्र हैं संस्कृत में हैं और जितनी चालीसाएँ हैं, जिनकी उनकी किताबें, सबको एक लय से बांधा गया है। भोले बाबा को कोई भी चीज़ लय में, हर चीज़ लय में ही पसंद है। आरती लय में होती है, सारी चालीसाएँ लय में होती हैं। सब संगीत के जो ज्ञाता हैं वो सबसे पहले भोले बाबा ही हैं। और सरस्वती जी को भी भोले बाबा ने ही संगीत का ज्ञान दिया था और नारद जी को भी उन्होंने, जब नारद जी ने वहाँ उत्तराखंड में उनकी तपस्या की थी तो नारद जी को भी तो उन्होंने ही वीणा प्रदान की थी। बोलिए शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं आपको एक वृत्तांत का वर्णन करूँगा। पूर्व काल में पराशर नाम की एक मुनि थे, उनके पुत्र थे गुरु व्यास देव जी, जो कि सरस्वती नदी के किनारे माना गांव, आपने सुना है ना, उसी माना गांव में सरस्वती नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य मतलब सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वहाँ पहुँचे तो उनको ध्यान में मग्न देखा। जब व्यास जी ने सनत कुमार को देखा तो उन्होंने उनके लिए आसन बिछाया और उनको आसन समर्पित करके उनके विनीत भाव से उनसे पूछा कि कहो मुझे कैसे आनंद हुआ। तब सनत कुमार बोले हैं कि आप यहाँ तपस्या क्यों कर रहे हैं। व्यास जी बोले, मैंने सभी वेद सम्मत धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कथा को मानव समाज में अनेक प्रकार से प्रदर्शित किया है, किंतु हे गुरुवर, मेरे को मुक्ति को साधन का ज्ञान का तुझे अभी तक नहीं मिला है, उसी के लिए मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। हे व्यास मुनि ने भगवान सनत कुमार से प्रार्थना की। तब समर्थ सनत कुमार जी उनको मुक्ति का निश्चित कारण बताने लगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं और ये तीनों ही मुक्ति का साधन हैं।
पूर्व काल में दूसरे दूसरे साधनों से संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मैं मंदराचल पर्वत पर पहुंचा था, जहां मेरे को नंदीकेश्वर महादेव नंदीकेश्वर मिले। उनकी मुझ पर बहुत दया थी। नंदीकेश्वर शिव जी के गणों के श्रेष्ठ हैं। शिव गरुड़ की स्वामी भगवान नंदीकेश्वर ने मुझसे कहा, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों ही मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने नंदीकेश्वर से कही थी। अतः हे ब्राह्मण, आप श्रवणा आदि तीनों साधनों का बार बार अनुष्ठान करें। व्यास जी से बार बार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मापुत्र सनत कुमार अपने निवास स्थान ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार इति श्री शिवपुराणे प्रथमाय विंध्येश्वर सहितानां साध्य साधन खंडे चतुर्थो अध्याय। हर हर महादेव। दोस्तों, अब मैं इसके आगे के अध्याय आपको कल बताऊंगी, और कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका साथ ही मुझे आगे बढ़ सकता है। भोलेनाथ सबके साथ। और आज सोमवार के पावन दिन की सबको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं।